चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुवार को प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में आयोजित बसपा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अहमद ने बसपा ज्वाइन कर ली है और अतीक अहमद को सपा के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। कभी धुर विरोधी माने जाने वाले दो ध्रुव एक होने से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। अब हम आए मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और ना ही किसी की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी होती है। बस दुश्मनी होती है तो अपने अपने राजनीतिक सरोकारों को साधने की। राजनीतिक नेताओं की कोई सीमाएं नहीं होती। वह जब चाहें अपने प्रतिद्वंदी को दुश्मन मान बैठे या जब चाहें दोस्त बना ले। अगर नेताओं के राजनीतिक सरोकार सत्य हैं तो वह अपने दुश्मन को भी पल भर में सगा बना लेते हैं, चाहे उस दुश्मन ने कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो। सियासत की लड़ाई में सबकी माफी है। एक बार फिर ऐसी ही सियासत साधने के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने किसी जमाने में रहे अपने दुश्मन को सियासी माफी देकर दो सियासी ध्रुवों को एक कर दिया है। दरअसल गुरुवार को प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में आयोजित बसपा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में शाइस्ता अहमद ने बसपा ज्वाइन कर ली। शाइस्ता अहमद बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी है और अतीक अहमद को सपा के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। अतीक अहमद को मायावती ने आशीर्वाद क्यों दे दिया? कभी धुर विरोधी माने जाने वाले दो ध्रुवों के एक होने से बड़ा सवाल खड़ा होता है और एक बार फिर 2 जून 1955 को हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाता है, जब मायावती को जान से मारने की साजिश रची गई थी। बताया जाता है कि गेस्ट हाउस के मुख्य आरोपियों में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, उमाकांत यादव के साथ ही अतीक अहमद भी मुख्य आरोपी थे। मायावती ने कई बार मंचों से ऐलान करते हुए भी कहा है कि अतीक ने उन्हें गेस्ट हाउस में मारने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, यूपी में सत्ता में आसीन होने के बाद मायावती ने अतीक अहमद को नाकों चने भी चबवाए थे। मायावती ने अपने सीएम कार्यकाल के दौरान अतीक का कार्यालय गिरवाकर संपत्तियां भी जब्त कराई थी और अतीक को जेल का रास्ता दिखाया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या होने पर अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ मायावती ने कड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसे राजनीति का गणित कहें या राजतंत्र का स्वार्थ। इस सियासी कदम से हम कह सकते हैं कि जेल में बंद अतीक ने प्रयागराज में मुस्लिम दलित गठजोड़ के साथ अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन को आगे कर नई सियासी पारी खेली है और इसकी शुरुआत तभी से मानी जा सकती है जब उनकी पत्नी ने महापौर का चुनाव लड़ने का दांव खेला था। उन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ बसपा को जोड़कर अपना नया सियासी सफर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ओवैसी के इनकार के बाद अब उनके पास बहन जी के साथ के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था और यही दांव चल दिया। लेकिन इस दांव के पीछे की असल वजह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो बाहुबलियों को जेल में डालकर उनकी करोड़ों संपत्ति जब्त तो करवा ही रहे हैं, बल्कि उनका आपराधिक और राजनीतिक करियर भी समाप्त कर रहे हैं। उनमें चाहे बाहुबली मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, दोनों ही आज योगी बाबा की कृपा से जेल में हैं। अब अतीक अहमद ने अपनी राजनीतिक पारी अपनी पत्नी के माध्यम से बसपा में जाकर शुरू की है, ताकि आने वाले समय में अपना वजूद बचाने को अगर सियासी फायदा मिले तो कोई पार्टी साथ तो होनी ही चाहिए। बहरहाल यह सियासी दांव किसको कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है, यह तो समय से बेहतर कोई नहीं जान सकता। न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रयागराज से दिनेश सिंह के साथ अतुल कुमार।